बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुशामदीद। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, शो दैट द कलेक्शन ऑफ ऑल एप्सिलॉन बॉल्स इज़ अ बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स। कि किसी सेट के ऊपर हम तमाम एप्सिलॉन बॉल्स की कलेक्शन ले लें, वो कलेक्शन हमारे पास बेसिस को डिफ़ाइन करते हैं। बेसिस बेसिस हमारे पास कोई सेट जिसके ऊपर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हों, वो बेसिस डिफ़ाइन करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि इस सेट एक्स के तमाम एलिमेंट किसी न किसी बेस में मौजूद होने चाहिए। या हम इस कंडीशन को इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि तमाम बेसिस एलिमेंट की जिनको हमने बेसिस प्रूव करना है, उन तमाम एलिमेंट्स की यूनियन लें, वो सेट एक्स के इक्वल है। और सेकंड कंडीशन ये है कि अगर दो एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन में पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर B1 और B2 इनकी इंटरसेक्शन में पॉइंट्स आ रहे हो, तो इन तमाम इंटरसेक्शन में आने वाले पॉइंट्स को कंटेन करने के लिए एक और बेस होनी चाहिए, B3 कह लें, जिसमें इंटरसेक्शन के वो एलिमेंट्स आएँ। यानी कि इंटरसेक्शन के तमाम पॉइंट्स को कंटेन करने वाली कोई ना कोई बेस हो, और वो बेस इस इंटरसेक्शन का सबसेट है। तो अगर किसी सेट के ऊपर ये दो कंडीशंस होल्ड करती हैं, तो वो बेसिस डिफाइन करता है वो सेट। लेट बी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल एप्सिलॉन बॉल्स ऑफ स्मॉलर एंड ग्रेटर रेडियाई। बी हमारे पास कलेक्शन है, जितनी भी एप्सिलॉन बॉल्स बन सकती हैं, ये ओपन बॉल्स बन सकती हैं किसी सेट एक्स के ऊपर, उनकी कलेक्शन है। तो इस कलेक्शन को हमने साबित करना है कि ये कलेक्शन बेसिस डिफाइन करती है। Let x belongs to x, then for all epsilon positive, x belongs to some epsilon ball। इसका मतलब है कि इस सेट x के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस सेट x के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो कि b तमाम एप्सिलॉन बॉल की कलेक्शन है, तो इस सेट के तमाम एलिमेंट्स को किसी न किसी एप्सिलॉन बॉल का सेंटर कंसीडर किया जा सकता है। इसको हम यूँ पढ़ते हैं कि एप्सिलॉन बॉल इसका सेंटर एक्स हो और रेडियस एप्सिलॉन हो, तो इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम किसी न किसी बेस का सेंटर, किसी न किसी ओपन बॉल का सेंटर कंसीडर कर सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी ओपन बॉल्स हैं उनकी यूनियन लेंगे, वो सेट एक्स के इक्वल है। सेकंड कंडीशन बेसिस की ये है कि दो बेसिस एलिमेंट की इंटरसेक्शन में जो पॉइंट्स आएंगे, उनको कंटेन करने वाली एक और बेस होनी चाहिए, और वो बेस इंटरसेक्शन का सबसेट है। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स हमारे पास एलिमेंट है जो दो ओपन बॉल्स की इंटरसेक्शन में आ रहा है। एक ओपन बॉल जिसका सेंटर x1 है और रेडियस एप्सिलॉन 1 है, दूसरी ओपन बॉल जिसका सेंटर x2 है और रेडियस एप्सिलॉन 2 है। x इन दोनों की इंटरसेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब x इंडिविजुअली पहली बॉल में भी आ रहा है और दूसरी एप्सिलॉन बॉल में भी आ रहा है। अगर कोई एलिमेंट किसी एप्सिलॉन बॉल के अंदर आ रहा है, लेट्स से बॉल है जिसका रेडियस एप्सिलॉन और सेंटर x है, कोई एलिमेंट y इस एप्सिलॉन बॉल के अंदर लाई करता है, तो y का डिस्टेंस लें सेंटर से, यानी डी ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट करें, वो हमेशा रेडियस से लेस आएगा। x इस बॉल में भी है, तो x का डिस्टेंस लें पहली बॉल के सेंटर से, तो वो उसके रेडियस से लेस आएगा। ऑल्सो x इस बॉल में भी है, तो x का इस बॉल के सेंटर से हम डिस्टेंस लें, वो इस बॉल के रेडियस यानी एप्सिलॉन 2 से लेस आएगा। ये दो बॉल्स हमने ड्रॉ कर ली। पहली बॉल जिसका सेंटर x1 है और इसका रेडियस एप्सिलॉन 1 है, और ये दूसरी बॉल है जिसका सेंटर x2 है और इसका रेडियस एप्सिलॉन 2 है। और x एक एलिमेंट है जो इन दोनों बॉल्स की इंटरसेक्शन यानी इस पोर्शन के अंदर लाई करता है। अब हमने साबित ये करना है कि इस इंटरसेक्शन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, इनको कंटेन करने वाली एक बॉल मौजूद है। यानी कि एक ऐसी ओपन बॉल मौजूद है जो इस इंटरसेक्शन के अंदर लाई करती है, यानी इस इंटरसेक्शन का सबसेट है, यानी इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करती है। अब ये एलिमेंट x है जो इंटरसेक्शन के अंदर लाई करता है। x1 का x से डिस्टेंस, ये इसको शो करेंगे डी ऑफ x1 x1 का यहाँ से लेकर यहाँ अपनी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन 1 है। अगर इस सारे डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दें,
यानी एप्सिलॉन 1 में से डी ऑफ x1 x माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस बचता है। ठीक है, इस डिस्टेंस को निकालना है तो पूरे इस डिस्टेंस यानी रेडियस में से इसको माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस बनता है। यानी कि इस केस में इसे लिखेंगे एप्सिलॉन 1 माइनस डी ऑफ x1 x। और अगर हम ये वाला डिस्टेंस निकालना चाहें तो यहाँ से लेकर यहाँ x2 तक का डिस्टेंस ये एप्सिलॉन 2 है। एप्सिलॉन 2 में से अगर हम डी ऑफ x x2 माइनस कर दें, यानी क्या x का x2 से डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस टोटल में से माइनस कर दें तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास बचता है, वो है एप्सिलॉन 2 माइनस डी ऑफ x2 x। सो इससे डिनोट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स हैं ये वाला इनके गिर्द हमने एक ओपन बॉल ड्रॉ करनी है और शो ये करना है कि वो ओपन बॉल इन दो बॉल्स की इंटरसेक्शन का सबसेट आएगी। अब अगर तो ये वाला डिस्टेंस मिनिमम है एप्सिलॉन 1 माइनस डी ऑफ x1 x, अगर इन दोनों डिस्टेंसेस में एक ये डिस्टेंस है और एक ये डिस्टेंस है, अगर तो ये वाला मिनिमम है तो हम इस रेडियस की एक ओपन बॉल ड्रॉ करेंगे। ये मिनिमम है तो इस रेडियस की एक ओपन बॉल ड्रॉ करेंगे और साबित करेंगे कि ये ओपन बॉल इन दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर लाई करती है। और अगर इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस मिनिमम है, यानी कि वो ये वाला डिस्टेंस होगा, तो इस रेडियस की हम एक ओपन बॉल ड्रॉ करेंगे। जो मिनिमम हम इसलिए ले रहे हैं ताकि जो ओपन बॉल ड्रॉ करें वो इस इंटरसेक्शन वाले पोर्शन के बाहर ना जाए। तो अगर हम मैक्सिमम ले लेंगे, लेट से इस मिनिमम को छोड़ के हम ये मैक्सिमम वाला ले लेते हैं, तो ये ओपन बॉल ड्रॉ करेंगे तो वो इस इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में से बाहर चला जाएगी और वो ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। एलिमेंट्स को तो कंटेन करेगी लेकिन इंटरसेक्शन का सबसेट नहीं रहेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले डेल्टा डिफाइन करेंगे। डेल्टा क्या है, जो दो डिस्टेंसेस हमने लिए हैं, एक ये वाला डिस्टेंस और एक ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों में से जो मिनिमम है उसको हमने नाम दे दिया है डेल्टा का। लेट डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम इन दोनों डिस्टेंसेस में एप्सिलॉन 1 माइनस डी ऑफ x1 x, यानी इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में से जो मिनिमम है उसको हमने डेल्टा का नाम दे दिया। तो अब हमने इस रेडियस की एक ओपन बॉल ले ली, ये ऐसी ओपन बॉल, पॉइंट हमारे पास x था और मिनिमम जो है वो इनमें से डेल्टा। तो हमने x को सेंटर लिया है और डेल्टा रेडियस की एक बॉल ड्रॉ की। इस x को सेंटर लिया और लेट से ये मिनिमम है, इस रेडियस की हमने एक ओपन बॉल ड्रॉ की है जो कि इसके अंदर ही लाई करेगी। अब एक एलिमेंट हमने लिया y जो कि इस ओपन बॉल के अंदर लाई करता है। अब इस y का हम सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, वो इस बॉल के रेडियस से लेस आएगा। तो अगर d ऑफ x और y का डिस्टेंस लेंगे तो वो इस ओपन बॉल के रेडियस यानी डेल्टा से लेस आएगा। यानी ये चीज़ इसमें होल्ड करेगी, x का y से डिस्टेंस लें तो हमेशा डेल्टा से लेस आएगा। और डेल्टा फर्दर किसी नंबर से लेस और इक्वल है, वो किस तरह, इन दोनों में से अगर ये मिनिमम है एप्सिलॉन 1 माइनस डी ऑफ x1 x तो डेल्टा इसके इक्वल आएगा। और अगर ये वाला मिनिमम है तो इसका मतलब ये वाला मैक्सिमम होगा, तो डेल्टा इस मैक्सिमम से छोटा आएगा। यानी कि ये लेस और इक्वल का साइन ऑलवेज होल्ड करता है। अब अगर हम इसको लिखें, डेल्टा को यहाँ से ख़त्म कर दें तो डी ऑफ एक्स वाई इज स्ट्रिक्टली लेस देन होगा एप्सिलॉन 1 माइनस डी ऑफ x1 x। डेल्टा इसके इक्वल हो सकता है लेकिन चूंकि डेल्टा इससे स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो ये जो नंबर आएगा ये इससे स्ट्रिक्टली ग्रेटर आएगा। इसको उठा के इस साइड पे ले जाएं तो डी ऑफ x1 x आ जाएगा प्लस डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन एप्सिलॉन 1। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी इसको क्लोज करें तो ये डी x1 का x से डिस्टेंस है प्लस x का y से डिस्टेंस है, तो क्लोज करेंगे यहाँ से डी ऑफ x1 y आएगा जो कि लेस देन है y1 से। इसका मतलब ये है कि y उस एप्सिलॉन बॉल में भी लाई करता है जिसका सेंटर x1 है और रेडियस एप्सिलॉन 1 है। इस तरह से ये ओपन बॉल है जिसका सेंटर x1 है और रेडियस एप्सिलॉन 1 है।
अब चूंकि y का डिस्टेंस सेंटर से एप्सिलॉन 1 से लेस है, लेट से y एलिमेंट है, y का डिस्टेंस x1 से वो इसके जो रेडियस है उससे लेस है, इसका मतलब y इस ओपन बॉल के अंदर लाई करता है, तो y ओपन बॉल में लाई करता है जिसका सेंटर x1 है और रेडियस एप्सिलॉन 1 है। ऑल्सो और ये भी हमारे पास रिलेशन होल्ड करता है कि एक्स वाई का डिस्टेंस डेल्टा से तो लेस है, इसके साथ साथ एप्सिलॉन 2 माइनस डी ऑफ एक्स टू एक्स से भी लेस है। वो किस तरह से, ये तो होल्ड करती है कि अगर किसी बॉल का सेंटर एक्स है और रेडियस डेल्टा है, वाई उसके अंदर लाई करता है, तो वाई का एक्स से डिस्टेंस वाई इसके अंदर लाई करता है, ये हमने पहले ही लिया हुआ कि ये वाला कि वाई इस बॉल में लाई करता है, तो y का डिस्टेंस x से लें वो डेल्टा से लेस आएगा, y का x से डिस्टेंस लें वो डेल्टा से लेस आएगा। अब डेल्टा इससे भी लेस है, इन दोनों में से अगर एप्सिलॉन 2 माइनस डी ऑफ एक्स टू एक्स ये वाला छोटा है तो डेल्टा इसके बराबर आएगा, इस केस में इक्वलिटी होल्ड करेगी। और अगर ये वाला छोटा नहीं है, ये वाला छोटा है, तो इसका मतलब ये वाला बड़ा होगा, तो डेल्टा इस बड़े वाले से छोटा आएगा, तो इस केस में डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन 2 माइनस डी ऑफ एक्स टू एक्स आएगा। डेल्टा को यहाँ से ख़त्म करें, डी ऑफ एक्स वाई स्ट्रिक्टली लेस आएगा एप्सिलॉन 2 माइनस डी ऑफ एक्स टू एक्स से, इस वाले को उठा के साइड पे ले जाएं, तो डी ऑफ एक्स टू एक्स प्लस डी ऑफ एक्स वाई इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन 2। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज़ को क्लोज करते हैं, यहाँ से निकलता है हमारे पास डी ऑफ एक्स टू का वाई से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन 2, इसका मतलब वाई उस बॉल में भी लाई करता है जिसका सेंटर x2 है और रेडियस एप्सिलॉन 2 है, तो यहाँ से y हमारे पास एप्सिलॉन 1 रेडियस उसकी उस बॉल में भी लाई करता है और एप्सिलॉन 2 रेडियस इन दोनों बॉल्स में लाई करता है। y इसमें लाई करता है, इसमें भी लाई करता है, तो y इन दोनों बॉल्स की इंटरसेक्शन में भी लाई करेगा, y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एप्सिलॉन बॉल्स। y हमारे पास कहाँ पे था, इस एप्सिलॉन बॉल में था, बी डी ऑफ एक्स डेल्टा, यानी कि जिसका रेडियस डेल्टा था, और वाई हमने शो कर दिया कि ये इन दो बॉल्स की इंटरसेक्शन में भी है। एक सबसेट को किसी दूसरे एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट शो करना है, तो इसके एलिमेंट एक जनरल एलिमेंट पकड़ें और शो कर दें कि वो एलिमेंट इस सेट बी में भी है, तो यहाँ से ए बी का सबसेट शो हो जाएगा। तो हमने इस बॉल का एक जनरल एलिमेंट पकड़ा y और उसको शो कर दिया कि वो इन दो बॉल्स की इंटरसेक्शन में भी है, तो यहाँ से ये वाला सेट इस सेट का सबसेट आ जाएगा, यानी ये बॉल इस बॉल का सबसेट आ जाएगी। यही हमने शो करना था कि इंटरसेक्शन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वाइज हैं उनको कंटेन करने वाली एक और ओपन बॉल है, और वो ओपन बॉल इनका यानी इस इंटरसेक्शन का सबसेट है। तो बी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, तो बी हमारे पास बेसिस की कलेक्शन है फॉर अ टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।